बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम में खुशी अनोखी छाई है। नव वर्ष की वेला में कली कली मुस्काई है। आज के इस सुंदर अवसर की नव वर्ष के पहले दिन की और श्री श्री 108 श्री हजूर परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में बैठ कर के संध्या वेले की श्री आरती पूजा की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। ये स्वर्णिम नज़ारा जो गुरुमुख प्रेमियों को लगता है प्यारा, जब जब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं श्री शांति भवन में जो श्री आरती पूजा का अवसर प्राप्त होता है, जिस दिन श्री सरोवर का स्नान होता है, तब भी ऐसा शुभ अवसर मिलता है। शुभ संक्रांति के पर्व पर भी ऐसा अवसर मिलता है और इसी प्रकार आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिला। पहले ही एक दिन बता दिया जाता है, जैसा कि कल सभी से ये बता दिया गया था, संदेश दिया था कि सुबह सवेरे की श्री आरती पूजा श्री मंदिर जी में और संध्या वेले की श्री आरती पूजा श्री प्रयाग शांति भवन में आज सुबह से ही नव वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मना रहे हैं। श्री प्रयाग धाम में अनुपम दर्शन करके अपने भाग्य का सितारा चमका रहे हैं। ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी जो अर्धरात्रि को सफ़र की थकान को लेकर के थकते थकाते फिर भी खुशियों में झूमते हुए श्री प्रयाग धाम में पहुँचे हैं। किसी की फ्लाइट लेट हो गई, किसी की ट्रेन लेट हो गई, कोई किसी और कारण से मुसीबतों का सामना करते हुए एक अपने अंतर हृदय में अपने सतगुरु के दर्शनों की प्यास लिए और ये सुंदर वर्ष का पहला दिन अपने सतगुरु के साथ मनाए, सतगुरु के दर्शन करते हुए मनाए। ये आस और ये सुंदर दर्शनों की प्यास अपनी पूरी होते देख सारी सफ़र की थकान भूल गए और सुबह सवेरे मंदिर जी में पहुंचकर जो आधी रात को पहुँचे हैं श्री दरबार में, तो हम विश्वास करें कि क्या तो उन्होंने रेलगाड़ी में आराम किया होगा। वक्त से बेवक्त पहुंचना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे प्रेमी जो
20 से 25 घंटे का समय और इससे भी अधिक जो गुरुमुख कोलकाता से हावड़ा से चलकर आते हैं उनको तो लगभग 2 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बावजूद ट्रेन अगर लेट हो तो और कई कई घंटे, कई कई ट्रेनें ऐसी दिल्ली की ओर से आने वाली भी 10-10, 12-12 घंटे लेट चल रही। कितनी मुश्किलों का सामना करके केवल इसीलिए कि अपने सतगुरु के नज़दीकी में पहुंचना चाहते हैं। अगर अपने तन पर कष्ट सहन करके भक्ति की राह में चलते हैं गुरुमुख प्रेमी, अपने सतगुरु के दर्शन दीदार के लिए संसार के दुख कष्ट अपने शरीर पर सहन करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी भी उन्हें भक्ति से भरपूर करते हैं। और हमेशा श्री परमहंसों ने इस राह पर चलने वालों को पाप कर्मों से मुक्त किया है, 84 के चक्र से मुक्त किया है और कर रहे हैं। सभी प्रेमी सुबह से ही इस सुंदर अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुबह सवेरे जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के झिलमिल झिलमिल रोशनी की फुहार बिखेरती हुई श्री कार जब श्री गुरु महाराज जी के निजी निवास से चल करके बाहर की ओर गुरुमुख प्रेमियों का जहाँ एक तांता लगा हुआ होता है कि कब श्री कार बाहर आए और हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करें, आंखें बिछाए हुए गुरुमुख प्रेमी इंतजार करते हैं। और श्री कार मंद मंद धीमी रफ्तार में चलते हुए श्री मंदिर जी के प्रांगण में पहुंचकर वहाँ पर उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी कार से बाहर कृपा करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। और ये सुबह सवेरे का नज़ारा सब गुरुमुखों को लगता है प्यारा। फिर शाम को श्री दर्शनों का आनंद लेते गुरुमुख प्रेमी। आज विशेष भीड़ संगत की बढ़ती हुई गुरु महाराज जी को बरबस गुरुमुख प्रेमियों का प्रेम सिंहासन पर बिठाए रखने वाला श्री गुरु महाराज जी सभी को मुस्कराते हुए आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। न अपने तन पर कष्टों की परवाह करते हैं, न अपने आराम के लिए कोई विचार करते हैं, बस केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुश देखना चाहते हैं और खुशियाँ बांटते हुए दोनों कर कमलों से सभी और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा नज़ारा श्री प्रयाग धाम में आज नव वर्ष की शुभ वेला से ही, अमृत वेला से ही देखने का गुरुमुख प्रेमियों को अपार हर्ष हो रहा है। और फिर शाम को शांति भवन में, श्री प्रयाग शांति भवन में जो ये सुंदर अवसर मिला, गुरुमुख प्रेमी प्रयाग शांति भवन में श्री परमहंस दयाल महाराज जी की छत्र छाया में पहले से ही अपना स्थान ग्रहण किए हुए पूरा हाल खचाखच भरा हुआ, इससे भी अधिक भीड़ संगत की ओर होने वाली है माघी के पर्व पर। लेकिन आज भी नव वर्ष के अनुसार जिन जिन को श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया है
जिन जिन की आस पूरी हुई है, काफ़ी संख्या में गुरुमुख प्रेमी भरपूर संगत सतगुरु के पहली पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के हुजूर गुरु महाराज जी के श्रीकार के आने का इंतज़ार करते हुए, और फिर शुरू हुआ भजनों का सिलसिला। सुंदर सुंदर सुरीली आवाज़ में गुरुमुख प्रेमी भजन बोलते हुए श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार करते हुए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। श्री प्रयाग शांति भवन में प्रवेश करते हुए पहले सभी गुरुमुखों को प्रसाद दिया जा रहा था, और गुरुमुख प्रेमी अपने अपने स्थान पर बैठ कर के एक अनुशासन में अनुशासनात्मक तरीके से बैठे हुए भजनों का आनंद लेते हुए और अपने श्री गुरु महाराज जी का अपलक इंतज़ार करते हुए और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो रहे थे। सुंदर सजावट श्री प्रयाग शांति भवन की, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, वक़्त के संत रूप में अवतरित भगवान स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जहाँ विराजमान हो, वहाँ भला किसी प्रकार के आडंबर या बाहरी सजावट की कोई साजो सामान की ज़रूरत तो नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी ये भक्तों का, प्रेमियों का, सेवकों का अपना मन है, उनका अंतर हृदय इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि मेरे प्रीतम आने वाले हैं, या ये नव वर्ष का पर्व मनाया जाने वाला है। और जहाँ सृष्टि के रचयिता विराजमान हो, भला वहाँ पर कैसे कोई सजावट ना हो, कैसे किसी को सजावट करने का, सेवा का अवसर ना मिले। और श्री परमहंसों ने तो ये श्री दरबार ही सेवा के लिए खोला है। भरपूर सेवा कोई जितनी चाहे कर सकता है। कितने ही दिनों से यहाँ सेवा का अवसर शुरू है। श्री मंदिर जी में सजावट हुई, छोटे दर्शन हाल में सजावट हुई, फिर बड़ा दर्शन हाल खुलने से पहले वहाँ सेवा का कार्य चल रहा था, फिर बड़ा दर्शन हाल खुला। श्री प्रयाग शांति भवन में भी सजावट का कार्य चालू है, अभी भी चालू रहेगा, क्योंकि फिर त्यौहार माघी का आने वाला है। तो ये श्री परमहंसों का अपना प्यार है अपने प्रेमियों से कि उन्हें सेवा का अवसर देकर उन्हें कृतार्थ करना चाहते हैं। केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही भगवान संत रूप में अवतरित होते हैं। भजन चल रहे थे, गुरुमुख प्रेमी तालियां बजा करके करतल ध्वनि से भजनों के साथ ताल मिला करके अपने सतगुरु का इंतजार करते हुए, झूमते हुए श्री प्रयाग शांति भवन में, और इसी दौरान श्रीकार का आगमन हुआ। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के स्वरूप के बिल्कुल ठीक सामने वाले द्वार पर आकर श्रीकार रुक गईं, और अंदर कुछ विशेष रोशनी हुई, जो कि एक इशारा होता है सभी गुरुमुख प्रेमियों को कि बाहर श्रीकार आ गई है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा करने वाले हैं, और यही वो अवसर था जिसके इंतजार में गुरुमुख प्रेमी बैठे थे। सभी गुरुमुख प्रेमी एक उमंग के साथ ऊंचा हो होकर देखने लगे, और श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए श्री प्रयाग शांति भवन के प्रवेश द्वार के भीतर
प्रवेश करते हुए और जयकारे गुरुमुख प्रेमी लगाते हुए जयकारों का जय घोष होने लगा। श्री गुरु महाराज जी दोनों तरफ, भक्तानियों की तरफ और भक्तों की तरफ, महात्माओं की तरफ, भाइयों की तरफ, एक एक को अपना सुंदर आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में पहुँचे। श्री वेदी में कृपा करते हुए वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी को माथा टेका और इसी के साथ श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ और फिर फूलों से सजी हुई श्री ज्योत की श्री आरती हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में लेकर आरती फिराई और पास ही चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर सभी महात्मा जनों ने आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में उपस्थित जो वेदी में महात्मा जन कुछ मौजूद थे, उन्होंने आरती फिराई और ये सुंदर श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम होता रहा। फिर मौन ध्यान 5 मिनट का हमेशा की तरह हुआ। तत्पश्चात आदरणीय महात्मा जी ने जो आज के नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर शब्दों में सत्संग सुनाया। आओ सभी मिल कर के आज के नव वर्ष का ये सुंदर मनोहर सत्संग सुनते हैं और अपने आप को कतारत करते हैं। सच्चे दिल तो करे जे कोई याद वे, सुन लंदने गुरु जी फरियाद वे। सच्चे दिल तो करे जे कोई याद वे, सुन लंदने गुरु जी फरियाद वे। बोला विच रब का स्वाद वे, मिठे बोला विच रब का स्वाद वे। ओ सच्चे दिल तो करे जे कोई याद, सच्चे दिल तो करे जे कोई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो। आज शुभ दिन आया जी, सारे खुशियाँ मनाओ जी। आज शुभ दिन आया जी, सारे खुशियाँ मनाओ जी। सतगुरा दा दीदार होया, सतगुरा दा दीदार होया, होवे सब नूं वधाई जी। आज शुभ दिन आया जी, होवे सब नूं वधाई जी। आज शुभ दिन आया जी, होवे सब नूं वधाई जी।
जिनकी बदनक ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन आनंद घन सुख रूप, सरिवा रंग में पूरिए पावन चरणी, सरिवा रंग में पूजिए श्री सतगुरु चरणी। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय नूतन वर्ष की स्वर्णिम वेला खुशियाँ लेकर आई है। श्री परमहंसों की छत्र छाया में हर दिल की कली मुस्काई। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छटा अनुपम छाई है। नव वर्ष में पावन श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई। ये श्री परमहंस दयाल जी की हम सेवकों पर असीम कृपा है, जो हमारा नव वर्ष पावन दर्शन करते हुए सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पूजन करते हुए आराधन करते हुए आरंभ हो रहा है। इस मंगलमय वेला की नव वर्ष में पावन दर्शन की और जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हम सब गुरुमुखों को अपने शुभ आशीर्वाद से भक्ति के धन से निहाल कर रहे हैं, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। दुनिया जो नव वर्ष मनाती है वो वर्ष तो कल से पुराना होना आरंभ हो जाएगा और उसकी खुशी भी कल से कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो खुशी जो आनंद गुरुमुखों को अपने इष्टदेव सद्गुरु के पावन दर्शन से पूजन आराधन से और उनके बरसते हुए आशीर्वाद के अमृत पान से प्राप्त हो रहा है, वो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक बार श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया था कि महापुरुष अपने गुरुमुखों को संसार के वो झूठे पदार्थ नहीं देते जिनकी जो खुशी है वो क्षण मात्र में समाप्त हो जाए। महापुरुष जीव को वो अनमोल वस्तु प्रदान करते हैं जिसकी खुशी लोक में भी जीव को आनंद प्राप्त करती है, परलोक में भी आनंद प्रदान करती है। और वही है मालिक की सच्ची भक्ति, सच्चा नाम, सद्गुरु का ध्यान जो सेवक को प्राप्त होता है। और सेवक दिन में भी आनंद में रहता है, रात में भी आनंद में रहता है, अंतर भी आनंद में रहता है, बाहर भी आनंद में रहता है। तो ये वो चीज़ है जो महापुरुषों के चरणों में गुरुमुखों को प्राप्त होती है। और गुरुमुख जन अपने जीवन का एक एक पल इस भक्ति की सच्ची कमाई में सफल बनाते हैं। उनका जो है
जीवन का एक एक क्षण सदगुरु के ध्यान में व्यतीत होता है, सदगुरु के प्रेम में व्यतीत होता है। भले ही गुरुमुख संसार के सब कार्य करते हैं, लेकिन अंतर से हर वक्त, हर पल, हर क्षण सदगुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं। इसलिए उनके जीवन का हर पल, हर क्षण सफल होता है। और आम संसारी जीवित जो संसार के झूठे वैभव के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिसने भी अपने समय को, अपने जीवन को सतगुरु के चरणों से जोड़ लिया है, उसका जीवन जो है सफल हो गया। एक भिखारी था, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल भिक्षा लेने के लिए निकल रहा था। तो जैसे कि भिखारी लोग जब निकलते हैं घर से, तो अपने बर्तन में कुछ ना कुछ घर से डाल के ले जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का बर्तन खाली होता है, आपने देखा होगा भिखारी मांगते हैं तो अपना बर्तन खड़काते हैं, 2-4 सिक्के उसमें पड़े होते हैं कि अगले को ये महसूस हो भाई किसी और ने भी दिया है तो मैं भी दूँ। तो वो जो है घर से जो है उसकी जो है पत्नी ने एक मुट्ठी चावल उसकी झोली में डाल दिया। अब ब्रह्म मुहूर्त में निकला उस घर से थोड़ी दूर चला था, तो उसने क्या देखा कि सम्राट की सवारी आ रही। बड़ा खुश हुआ कि आज तो मेरा जो दिन है वो बड़ा ही एक कोई अच्छा मुहूर्त में मैं निकला हूँ कि सम्राट है, तो सम्राट तो जो है कुछ ना कुछ सोने और मोती कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं देगा, तो आज तो मैं जो है माला माल हो जाऊँगा। जो सवारी नज़दीक आ रही थी, ये भी जो है आगे बढ़ता जा रहा था, तो जो है लोग लाइन में खड़े हुए थे, ये भी लाइन में खड़ा हो गया। तो सम्राट की जो निगाह है वो इस भिखारी पर पड़ी। सम्राट की जो निगाह पड़ी तो सम्राट जो है अपने रथ से उतरा और इस भिखारी के आगे जो है उसने अपनी झोली पसार दी। अब ये तो घबरा गया, ये तो ख्याल में था कि आज मेरी झोली भर जाएगी। ये तो उल्टा हो गया काम कि जो उसके पास है, भिखारी ने कहा जो तेरे पास है तू दे, जो तेरे पास है दे दे। अब वो तो उसकी तो बुद्धि काम न करे कि मैं तो जो है कितने सपन संजो करके मैंने तो राजा को देखा, सम्राट को देखा, तो मैंने कहा मेरा तो आज कुछ सब कुछ संवर जाएगा, जीवन संवर जाएगा। ये तो सम्राट हो के तो मुझसे मांगने लगा, और भिखारी ने तो कभी दिया ही नहीं है, वो तो सिर्फ लिया ही लिया, वो तो देना ही नहीं जानता। लेकिन सम्राट ने कहा कि आज तू मुझे खाली मत लौटाना, क्योंकि मुझे एक बड़े जोशी ने कहा है कि आज के दिन अगर तुझे कुछ भी दान में मिल गया, कुछ भी दान में मिल गया, तो तेरा जो राज्य है वो हमेशा के लिए सुख संपदाओं से भरपूर हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तो वो ही दे देंगे। अब भिखारी बड़ा संकोच में आखिर उसने जो है एक चावल का दाना जो है निकाल के उसमें से उसको दे दिया। लेकिन बड़ा मन में अफसोस भी जो है उसने, जिसने कभी दिया ही नहीं, जो सिर्फ लेना जानता है, उसने एक दाना जो है डाला, तो वो जो है सम्राट उससे एक दाना लेके तो वापस चला गया। अब वो जो है बड़ा ही दुखी कि आज तो जो है मेरा दिन खराब हो गया। वहाँ से जो है घर वापस आया तो रोने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई रो क्यों रहा है? उसने कहा आज तो गजब हो गया, आज तो जो है लाभ की बजाय नुकसान हो गया। उसने कहा नुकसान हो गया? क्या नुकसान हो गया? इधर झोली नीचे चावल सारे जो है अपने थाली में डाले तो क्या देखा कि एक चावल जो है सोने का निकला। तो वो कह रही तेरे को तो खुश होना चाहिए कि देख आज तो जो है सोना मिला, आज तक कभी तेरे को सोना मिला ही नहीं है। लोग कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, कोई देता है, सोने का चावल ही। तो जब उसे ये पता लगा कि एक चावल का दाना सोने का बन गया, तो वो और जोर जोर से रोने लगा। तो उन्हें भाई अब क्यों रो रहा है तो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी कितनी गलती हुई। अगर मैं सारे दाने दे देता तो मेरे सारे चावल के दाने जो है सोने लगे। तो ऐसे ये महापुरुष भी जो दुनिया के तीनों लोगों के सम्राट हैं, उन्होंने जो है ये दरबार पूरा खोला हुआ है कि जो कुछ भी है हमारे पास तो झूठा ही है, जो कुछ भी इसमें डालोगे वो तुम्हारा जो है सच बन जाएगा, सत्य बन जाएगा, कुछ का कुछ बन जाएगा। तो जो भाग्यशाली जीव गुरु के चरणों में याद करके
अपने श्वास डालते हैं। गुरु महाराज हमें रोज क्या फरमाते हैं कि भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन फरमाते हैं ना। हर गुरुमुख से सुना है, हर गुरुमुख से पूछते हैं, तो हमारे जीवन के सिर्फ 2 घंटे मांगते हैं, लेकिन वो 2 घंटे अगर हम सदगुरु को देंगे तो वो क्या का क्या हमें बख्श देंगे, उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगेगा। तो इसलिए परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंक, ये दम हीरा लाल है गुरु गिन गिन गुरु को सौंप। ये दम जो है हीरा लाल बन सकता है, हीरे लालों से त्रिलोकी से ही बढ़कर एक श्वास की कीमत बन सकती है। कब? जब गिन गिन करके हम गुरु के चरणों में अर्पित करते जाएंगे। तो ये हमें बड़ा ऊंचा सौभाग्य हो रहा है। श्री गुरु महाराज ने तो इतनी बड़ी झोली फैलाई हुई है कि देश विदेश चारों तरफ दरबार अपना खोला हुआ है। जहाँ भी जो गुरुमुख रहता है, जहाँ भी बैठा है, अगर वो सदगुरु का सिमरन करता है, भक्ति के नियमों की पालना करता है, तो सदगुरु उसे वहीं बैठे हुए भक्ति के धन से और अपने आशीर्वाद से ऐसे माला माल कर देते हैं जैसे इस समय आज हम सबको कर रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है आज नव वर्ष के दिन हम ये दृढ़ संकल्प करें कि अपने जीवन के हर पल को, हर क्षण को जो है सतगुरु की याद में, सतगुरु के सिमरन में, सतगुरु के भजन में, सतगुरु के ध्यान में व्यतीत करके उसको सफल बनाएं, उसे अनमोल बनाएं और इस जीवन से पूरा लाभ प्राप्त करें। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों और मेरे श्री गुरु महाराज की आए हैं प्रेमी झूमते गाते, आए हैं प्रेमी झूमते गाते, सबका दिल हर्षाया, नया वर्ष ये आज है आया, नया वर्ष ये आज है आया। आए हैं प्रेमी झूमते गाते, आए हैं प्रेमी झूमते गाते, सबका दिल हर्षाया, नया वर्ष ये आज है आया, नया वर्ष ये आज है आया। सारे प्रेमी मिल कर के देव श्री सतगुरु को बधाई, सारे प्रेमी मिल कर के देव श्री सतगुरु को बधाई। नए वर्ष में नई उमंग, नई जिंदगानी है पाई, हुए सब पर सन पाकर के प्राण दंड, हुए सब पर सन पाकर के प्राण दंड, चिता कब का हुआ है सफाया, नया वर्ष ये आज है आया, नया वर्ष ये आज है आया। आए हैं प्रेमी झूमते गाते, सबका है दिल हर्षाया, नया वर्ष ये आज है आया, नया वर्ष ये आज है आया। दिन दिन फूले फले हमेशा ये दरबार रुहानी, इसी तरह से मिलती रहे इसकी सदा रखवाली। मिले भक्ति का दर बड़े दिल से लगन, मिले भक्ति का दर यही ख्याल हो दिल में समाया, नया वर्ष ये आज है आया, नया वर्ष ये आज है। इसी नए वर्ष में सद्गुरु स्वामी वरदान कहीं हम जाए, जिस विधि जो है इष्ट मेरे पैसे ही तुमको ले जाए। सब कुछ करके समर्पण, सब कुछ करके निसार तेरा मिल जाएगा, लेकिन तू ही हो जीवन पे छाया, नया वर्ष ये आज है आया, नया वर्ष ये आज है आया। आए हैं प्रेमी झूमते गाते, दासन दासन का दुलार है तुझसे प्रीति का नाता, दासन दास का तुझसे दुलार है
आज